ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम बताएंगे आपको तीर्थ क्या है और कोई मनुष्य तीर्थ स्वरूप कैसे बनता है। कोई मनुष्य जो है कब तीर्थ का रूप ले लेता है और तीर्थ होता क्या है, और वर्तमान में जो तीर्थ हैं पूरी दुनिया में वो कैसे पैदा हुए, कैसे बने, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो तीर्थों की बहुत महिमा है पूरी दुनिया में। 350 करोड़ ईसाई हैं लगभग, उनका तीर्थ है यरूशलेम में, जहाँ पे ईसा मसीह जन्मे, जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया। ऐसे ही मुसलमानों का तीर्थ है मक्का मदीना, मोहम्मद साहब जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया। यहूदियों का तीर्थ है उसमें इजराइल में, जिसके लिए उन्होंने अपना देश बनाया 50 साल पहले। उनकी जन्मभूमि थी मूसा की, और उन्होंने वहाँ भजन किया, उपदेश दिए। तीर्थों के लिए ही तो झगड़ा हो रहा है सब। और ऐसे ही हमारे देश में भी जितने तीर्थ स्थल हैं, जैसे काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, ये द्वारकापुरी है, सोमनाथ मंदिर है, ये सब तीर्थ स्थल कैसे पैदा हुए। तो वास्तव में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जब कोई महापुरुष इस धरती पर रहता है, तपस्या करता है, भजन करता है, भगवान को प्राप्त करता है, वो जिस जगह पर रहता है, तपस्या करता है, भगवान को प्राप्त करता है, कालांतर में, भविष्य में, उसके शरीरांत होने के पश्चात जब वो समाधिस्थ हो जाता है, तो वही स्थान क्या है, तीर्थ हो जाता है। वही स्थान तीर्थ का रूप ले लेता है। ऐसे ही दुनिया के जितने तीर्थ हैं सब बने। अब देखिए, हमारे देश में सबसे पहले जो तीर्थ है बद्रीनाथ सबसे प्रमुख है। वो क्या है, नर नारायण ऋषि की तपस्थली। बद्री नारायण भगवान नारायण की तपस्थली है। उन्होंने तपस्या किया, लक्ष्मी जी बेर के रूप में छाया करने आ गई, वो स्थान तीर्थ का रूप ले लिया। तपस्या करने से पहले वो तीर्थ नहीं था, नहीं था। उन्होंने तपस्या किया, इसलिए वो तीर्थ बना। भगवान शंकर, इनकी वजह से केदारनाथ धाम तीर्थ बना, नहीं बना। और काशी तीर्थ बना। भगवान शंकर ने उपदेश किया, जासु नाम बल शंकर काशी, अद्वैत समय सब गत अविनाशी। काशी में मुक्ति देते हैं शंकर जी। तो शंकर जी की जो भजन स्थली है, तपस्थली है, वो काशी है। राम नाम जे जपे महेशु। शंकर जी भी तीर्थ कैसे बना पाए, उन्होंने भी तपस्या किया, तब तीर्थ स्वरूप हुए। तब उनका जो उपदेश स्थली है, तप स्थली है, काशी है, कैलाश है, तब हमारे लिए वो तीर्थ है। अमरनाथ मंदिर गुफा क्यों तीर्थ है? अमर कथा सुनाए थे पार्वती जी के लिए, उपदेश दिए थे, इसलिए अमरनाथ गुफा तीर्थ है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ, तो मथुरा तीर्थ है। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले मथुरा तीर्थ थी? नहीं थी, बाद में तीर्थ हुई ना। वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की, गोकुल वृंदावन जो जगह है ना, जो उन्होंने बाल लीलाएं की, जो काम किए, कालिया देह में कालिया नाग को मारा, वो भी तीर्थ। जमुना किनारे गाय चराई, तो जमुना नदी भी तीर्थ। गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो वो भी तीर्थ। तो एक महापुरुष, एक भगवत स्वरूप, एक परमात्मा स्वरूप महापुरुष किसको जन्म देता है? तीर्थ को। लेकिन कोई तीर्थ महापुरुष को जन्म नहीं देता है। तीर्थ महापुरुष पैदा करते हैं। और महापुरुष कौन होते हैं? कभी न कभी इस धरती पे आप लोगों की तरह किसी न किसी माँ बाप से पैदा हुआ व्यक्ति तपस्या करता है, भगवान को जानता है, सिद्ध होता है, महापुरुष होता है, तब फिर वो तीर्थ को, वो खुद तीर्थ होता है पहले, तब तीर्थ को जन्म देता है। ऐसे ही आप देखेंगे
महात्मा बुद्ध राजकुमार थे। बुद्ध गया तीर्थ थी, कपिलवस्तु तीर्थ थी उनके जन्म से पहले? नहीं थी। लेकिन जन्म लिया कपिलवस्तु में शुद्धोधन के यहाँ। बाद में वो कपिलवस्तु उनकी जन्मभूमि लुम्बिनी तीर्थ हो गई। 100 करोड़ बुद्धिस्ट हैं, सब जाते हैं वहाँ। बुद्ध गया में क्या हुआ? तपस्या किए। गया, आप लोग गया हिंदुओं का तीर्थ है, अब बुद्ध गया किसका है? बुद्धों का। अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। तब बुद्ध गया में क्या किए? तपस्या किए, भगवान की प्राप्ति हुई उनको, तब बुद्ध गया भी तीर्थ। उनकी तपस्या से पहले बुद्ध गया तीर्थ नहीं था। तपस्या किए, उसके बाद में सैकड़ों वर्ष बाद वो तीर्थ का रूप लिया। सारनाथ में बुद्धिस्ट लोग आते हैं, काशी में सारनाथ नहीं मंदिर। उपदेश दिया 5 भिक्षुओं को, जो 5 और जो उनके समकालीन जो संत थे, जैसे वो भजन कर रहे थे वो भी कर रहे थे। बुद्ध को पहले प्राप्ति हो गई और उन 5 को बाद में प्राप्ति हुई। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इसलिए सारनाथ भी तीर्थ हो गया। उनके उपदेश देने से पहले सारनाथ तीर्थ था? नहीं था। अब वहाँ पे सारे बुद्धिस्ट आते हैं दुनिया के, तीर्थ हो गया। कुशीनगर में शरीर छोड़े, शरीर छोड़ने से पहले कुशीनगर तीर्थ नहीं था, तो कुशीनगर भी तीर्थ हो गया। भगवान महावीर का तपस्थली वैशाली, कुंडलपुर बिहार में, राजगीर, वो तीर्थ हो गया। तपस्या किए, तो उनकी तपस्या करने से पहले राजगीर तीर्थ नहीं था, तपस्या करने के बाद तीर्थ हुआ। जितने भी जैनियों के तीर्थ हैं, महावीर तपस्या किए, उनके नाम से भिन्न भिन्न जगह पे मंदिर बने, सब तीर्थ हो गए। ऐसे ही हनुमान जी के जितने मंदिर हैं, जैसे मेहदीपुर बालाजी तीर्थ है, सालासर बालाजी तीर्थ है कि नहीं? हनुमानगढ़ी अयोध्या तीर्थ है। हनुमान जी से पहले ये था? नहीं था। लेकिन हनुमान जी महापुरुष हुए। कैसे हुए? पहले वो स्वयं तीर्थ स्वरूप हुए। कैसे? जपयो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो राम। नाम का जप किया, भगवान को प्राप्त किया, अपने बस में किया, वो स्वयं तीर्थ हुए, तब उनके मंदिर तीर्थ हुए। पहले हनुमान जी खुद तीर्थ हुए। तो तीर्थ होने का तरीका क्या था? कैसे तीर्थ हो गए? शंकर जी, हनुमान जी कैसे हो गए? जपे हो पवन सुत पावन नामू। तो जो तीर्थ बनाने वाला फैक्ट्री है, मनुष्य को तीर्थ कौन बनाता है? नाम। तो नाम अखिल अगपूग नसावन, और तीर्थ अमित कोट संपावन। करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला कौन है? भगवान का नाम। करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला कौन है? भगवान का नाम। क्यों? कि जितने भी तीर्थ हैं, शंकर जी हैं, चाहे हनुमान जी के मंदिर हैं, जितने भी महापुरुष हुए, सब ने नाम का जप किया, तब वो खुद तीर्थ हुए। तीर्थ का मतलब पवित्र। जो स्वयं पवित्र है और दूसरे को भी पवित्र करने की क्षमता रखता है, उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। महावीर स्वामी का नाम क्या हुआ? तीर्थंकर। खुद तीर्थ, खुद पवित्र हुए, शुद्ध हुए, और फिर दूसरे को भी पवित्र करने की क्षमता आई, इसलिए नाम पड़ा तीर्थंकर। बुद्ध खुद पवित्र हुए, नाम जप के करके, तपस्या करके खुद शुद्ध हुए, खुद का मन शुद्ध हुआ, तब दूसरे के मन को शुद्ध करने की क्षमता आई, तीर्थ स्वरूप हो गए। तो तीर्थ अमित कोट संपावन, करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला कौन है? भगवान का नाम। और जितने भी महापुरुष हुए, सब नाम जप के क्या हुए? तीर्थ स्वरूप हुए। नाम जप के क्या हुए? तीर्थ स्वरूप हुए। चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, कैसे हुए? तो जपे हो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो नाम। नाम का जप किया, भगवान को अपने बस में कर लिया, तीर्थ हो गए। तो ये जो तीर्थ बनाने वाली फैक्ट्री है नाम का जप, ये कैसे किया जाता है? ये कैसे किया जाता है? कैसे हम तीर्थों में जाते हैं? क्यों जाते हैं? कि उन महापुरुषों की शक्ति हमारे पास आए, हनुमान जी की तरह बल आए, शक्ति आए, शांति आए। हम क्यों जा रहे हैं? कि उनसे आशीर्वाद मिले, हमारी इच्छा पूरी हो। तो उनके पास कोई इच्छा ही नहीं थी, उन्होंने इच्छाओं का त्याग किया, दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता आ गई।
नहीं आ गई। तो वो कौन सा तरीका था जिससे हनुमान जी दूसरों की इच्छा पूरी करने लायक हो गए? नाम का जप। तो कौन से नाम का जप, कौन से भगवान को हनुमान जी मानते थे, कौन से राम को मानते थे? तो राम का मतलब ये नहीं कि अयोध्या, भगवान अयोध्या में जो मंदिर है वो तो भगवान के स्वरूप हैं ही, उनके पहले भी राम है, आज वो नहीं है शरीर से तो भी राम है, लेकिन ये राम रहते कहाँ हैं जिनका हमको नाम जपना है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वो परमात्मा नहीं है। लेकिन हमको कहाँ मिलेगा? क्या हम कण कण में व्याप्त है तो हर चीज की पूजा करने लगे हैं, वहां मिलेगा? बोले नहीं। अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, वो राम कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा जो सर्वज्ञ है, कण कण में व्याप्त है, अविनाशी है, वो कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। हृदय का मतलब क्या? एक तो ये धड़कता है, ये हृदय, इसमें नहीं रहता है। हृदय का मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण की गहराई में। अंतःकरण क्या होता है? जिससे हम योजना बनाते हैं उसका नाम मन है, डिसीजन लेने वाली शक्ति बुद्धि है, और निर्णय लेने के बाद चिंतन करने वाली जो शक्ति है उसका नाम चित्त है, और चिंतन करके काम पूरा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, अहंकार। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये अंतःकरण है। और इसकी जो गहराई है उसमें परमात्मा रहता है। जैसे शरीर है तो इसके 2 हाथ 2 पैर है ना, इतना ही शरीर नहीं है, हाथ और पैर बहुत कुछ इसके अंदर है, दिमाग भी है। तो ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार हृदय का कार्यकारी रूप है। इससे पता चलता है कि हृदय कार्य कर रहा है, लेकिन इसकी जो गहराई है उसका नाम हृदय देश है। तो इस गहराई को किसने नापा, किसने देखा? जिसने नाम का जप किया उसने हृदय की गहराई में परमात्मा को देखा। भगवान राम ने देखा, भगवान हनुमान जी ने देखा, तभी तो कहा कि अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी। तुलसीदास जी ने देखा, तभी तो कहा अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर भी हम सब जीव कहाँ हैं? दुखी हैं। भगवान त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, तीनों कालों की जानता है, और हम, वो भगवान कहाँ रहता है? हमारे अंदर, हमारे मन में। और हम अपना हाथ ज्योतिषी से दिखाते हैं, देखो क्या है इसमें, और परमात्मा हमारे अंदर है जो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। तो ये त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन ये हमको समझ में कैसे आएगा? रामायण कहती है ईश्वर हृदय में है, और गीता क्या कहती है ईश्वर के विषय में? तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वर कहाँ रहता है अर्जुन? तो ईश्वर कहाँ रहता है? संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। तो फिर लोग जानते क्यों नहीं? क्यों भटकते रहते हैं? ये देवता, वो देवता, पेड़ पत्थर पानी में क्यों भटकते हैं? हृदय के ईश्वर को क्यों नहीं जानते? और अगर हम हृदय के ईश्वर की शरण चले गए तो हमको मिलेगा क्या? हम शरण किसकी जाएं? ईश्वर हमारे हृदय में, तो हम किसकी शरण जाएं? क्या बाहर भटके तीर्थों में, मंदिरों में? बोले नहीं, गीता क्या है? हमारा धर्मशास्त्र है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम्। संपूर्ण भावों से, थोड़ा भाव देवी देवता, थोड़ा भूत प्रेत, थोड़ा कहीं और, उधर उधर नहीं, संपूर्ण भावों से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा, सर्वभावेन भारत। मान लिया जाए हमने सारी मान्यताएं छोड़ी और गीता की बात मान ली, भगवान की बात मान ली, जिनके मंदिर बने हैं, जहाँ हम जा रहे हैं उनकी बात मान ली, तो हमको मिलेगा क्या? तो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम्। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त करेगा। हम बाहर किस लिए जा रहे हैं? शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए। और सुख समृद्धि शांति का स्रोत, उसकी खदान, उसका स्टोर कहाँ पर है? हमारे हृदय में है कि नहीं? तो उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से हम शरण चले गए तो वो हमको क्या देगा? परम शांति देगा, अनंत सुख देगा, और शाश्वत जीवन जो कभी नहीं घटेगा, ऐसा जीवन। ध्रुव आज भी जिंदा है, सप्त ऋषि आज भी जिंदा है, प्रहलाद आज भी जिंदा है, हनुमान जी आज भी जिंदा है, ये जीवन मिलेगा। स्थानम प्राप्यति शाश्वतम,
शाश्वत स्थान मिलेगा, हृदय स्थित ईश्वर। और बाहर देवी देवता किसी को शाश्वत स्थान देता है? कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता है। तो कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम अज्ञान विहीनम सकल मतेनम मुक्ति न भवति जन्म सतेनम। कुर्ते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर जाओ, हर तीर्थ में जाओ, व्रत करो, व्रत परिपालन अथवा दानम, करोड़ों का दान करो। ज्ञान विहीनम, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, सकल मतेनम मुक्ति न भवति जन्म सतेनम, 100 जन्म तक मुक्ति नहीं होगी बिना ज्ञान के। और ये ज्ञान क्या है? यही मनुष्य को तीर्थ बनाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान निसंदेह पवित्र करने वाला इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को तू कहाँ प्राप्त करेगा? किताबों में मिलेगा? स्कूलों में मिलेगा? नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, योग की पराकाष्ठा में तू इस ज्ञान को अपने हृदय देश में प्राप्त करेगा। ये ज्ञान है क्या? ज्ञान का मतलब है ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी। जिस परमात्मा के लिए हम चल रहे हैं उसको प्रत्यक्ष जान लेना ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष जानने में परमात्मा आता कब है? जब हम उसे एक परमात्मा में पहले तो श्रद्धा स्थिर करो। तीर्थ स्वरूप बनने के लिए मन को विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन ही तीर्थ है। और मन शुद्ध कब होता है? ज्ञान से होता है, ज्ञान से पवित्र होता है। लेकिन ये ज्ञान मिलेगा कब? ये पाएगा हमको ये ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, जानकारी, प्रत्यक्ष देखना, उसका नाम ज्ञान है। लेकिन हम परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेंगे कैसे? क्या परमात्मा तीर्थों में रहता है, वहाँ जाके देखें? तो कहते हैं कि नहीं, हृदय में रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ईश्वर हृदय में रहता है, उसकी शरण जाना है। अब हृदय स्थित ईश्वर की शरण चले गए, फिर दूसरा, फिर हमको क्या उपाय करना है तीर्थ स्वरूप बनने के लिए? तो कहते हैं तीर्थ अमित कोट संपावन, करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला क्या है? नाम अखिल अगर पूग न सावन। पूग माने पाप, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला भगवान का नाम है। एक तो ज्ञान और दूसरा नाम। 2 उपाय बताए तीर्थ बनने के। ज्ञान से पवित्र होता है और नाम जप से। तो इसलिए श्रद्धा, अब हमको किसका नाम जपना है? जो हमारे हृदय में ईश्वर रहता है उसका। तो भगवान के अनेकों नाम है, लेकिन अनेकों नाम जपने के लिए नहीं है। जपने का नाम बहुत छोटा होता है। मंत्र परम लघु जास बस अविधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज को बस कर अंकुश खर। मंत्र बहुत छोटा सा होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। जैसे बहुत बड़ा हाथी होता है, उसके ऊपर पहलवान बैठता है, छोटा सा अंकुश लिए रहता है, छोटा भाला छेद देता है, बस में कर लेता है। नहीं, इतने बड़े हाथी को अंकुश बस में। ऐसे ही मंत्र छोटा सा होता है। तो मंत्र का मतलब होता है भगवान का नाम। ये भगवान का नाम, कौन सा नाम जपें कि मंत्र हो जाए? तो वैदिक ऋषियों ने ओम का जप किया। वैदिक ऋषियों ने किसका जप किया? ओम का जप किया। और भक्तिकालीन ऋषियों ने राम शब्द का जप किया। मीराबाई, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, इन्होंने राम शब्द का, भगवान शिव राम नाम, हनुमान जी ये राम नाम शब्द का जप किए। ये 2 ही नामों का जप हुआ है। ये दोनों क्या है? परमात्मा के नाम है। तो ओम का मतलब क्या है? ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। ओ माने वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। अहम माने आप स्वयं, अहम माने मैं स्वयं। जैसे आपको कोई बोले कि ये काम किसने किया, तो क्या बोलते हैं? मैंने किया। नहीं, अपना नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं? मैंने किया। तो अहम माने हर व्यक्ति का कॉमन नाम है। सबका कॉमन नाम क्या है? मैं, अहम। तो ओ माने वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। अहम माने आप स्वयं, उस परमात्मा का निवास आपके अंदर है, इसलिए उसका नाम ओम। तो ओम का मतलब होता है कि जब आप ओम जपोगे तो आप कहाँ जाओगे? अपने अंदर। क्योंकि ओम का कोई मंदिर नहीं है। हनुमान जी जपोगे तो तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। कृष्ण जपोगे द्वारकापुरी जाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय जपोगे सोमनाथ मंदिर जाओगे, काशी विश्वनाथ जाओगे, कैलाश जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि वही धारणा बनती है।
देवी देवी जपोगे तो खोड़ियार जाना पड़ेगा, आशापुरा जाना पड़ेगा नहीं। और जिसका आप जप करोगे वहीं आपकी भावना बन जाएगी, वहीं जाना पड़ेगा, भटकते रहोगे। इसलिए वैदिक ऋषियों ने क्या कहा, ओम का जप। और गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण कृष्ण जपो। अर्जुन क्षमा मांगता है, जब विराट रूप देखा भगवान का तो भगवान से अर्जुन कहता है गिड़गिड़ा के कि हे यादव कहा, हे सखा कहा, उस हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहा, उस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। यदि कृष्ण नाम जपने के लिए था, और कृष्ण का मतलब होता है काला, काले थे ही तो कृष्ण नहीं कहता तो क्या गोरे कहता। अर्जुन ने कोई गलती नहीं की, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण कृष्ण जपो। यादव वंश में जन्म हुआ तो यादव थे ही, वो भी गलती नहीं थी, है। सखा भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को मानते थे, वो भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तीनों को गलती अर्जुन ने कहा कि उस गलती के लिए क्षमा करें। भगवान ने क्षमा किया और अर्जुन ने शर्त रखी कि मैं तब मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा करा, जैसे पति अपनी स्त्री को क्षमा करता है, पिता पुत्र को क्षमा करता है, ऐसे मुझे क्षमा करो। और क्षमा का मतलब है कि आप सौम्य रूप में आओ। विराट रूप को देख के अर्जुन जब घबरा गया, पूछा कि आप कौन हैं, ना आप काले हैं ना गोरे हैं, तो कृष्ण तो है ही नहीं, कृष्ण माने काला, ना आपका आधे है ना मध्य है ना अंत है, आप कौन है। तो भगवान ने कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, तो नहीं युद्ध करेगा तो भी सब मारे जाएंगे। अकेला है, आइसक्रीम है, आप खाओ तो भी खत्म, नहीं खाओ तो भी खत्म, नहीं। ऐसे ही भगवान ने कहा कि युद्ध नहीं करेगा तो भी ये सब मारे जाएंगे, मैं बड़ा हुआ काल हूँ। तब अर्जुन को पता चला, दिव्य दृष्टि दी है तब कि ये कौन है। नहीं, अर्जुन भी जानता था मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के हैं, मित्र हैं, कुछ नहीं जानता था। तो महापुरुष को, तत्वदर्शी को, सदगुरु को सामने भगवान शंकर खड़े हैं, आप कैसे पहचानोगे। जब तक वो खुद भगवान दृष्टि नहीं देते हैं तब तक वो संत पहचानने में नहीं आते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम का जप। किसका जप, ओम का जप। अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में ओंकार मैं हूँ। अगर आप ओम का जप करते हो तो भगवान आपके अंदर है। तो दो बात बताई भगवान ने, औमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेयम स याति परमाम गतिम। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जप कर और मेरा स्मरण कर। और ऐसा करते हुए जो शरीर का त्याग कर देता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये दो चीज बताई, नाम और रूप। मन को शुद्ध करने के लिए क्या बताया, नाम और रूप। तो हमको नाम क्या जपना है, ओम। और राम का मतलब क्या होता है, रमनते योगिनो यस्मिन स राम। जो सबके हृदय में रमण करता है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उस सत्ता का नाम राम है। राम ब्रह्म व्यापक जग जगना। राम क्या है, कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म है उसका संबोधन है। जब राम दशरथ पुत्र अवतार नहीं लिए थे, उसके पहले भी राम नाम था, भगवान शंकर जपते थे उनके पहले। परशुराम का भी नाम राम ही था, ठीक नहीं। आज वो नहीं है शरीर से तो भी राम है। कहाँ रहता है वो राम, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, अष्टप्रभु हृदय अच्छता विकारी। जो बात गीता कहती है कि ईश्वर हृदय में रहता है, वही रामायण कहती है, अष्टप्रभु हृदय व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है, अष्टप्रभु हृदय अच्छता विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय में रहता है। तो एक नाम का जप, एक स्वरूप का ध्यान। तो ये हृदय का ईश्वर प्रकट कैसे होगा, तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से और सो प्रकट जिम मूल रतन से। जब नाम का जप करोगे आप तो ये ईश्वर प्रकट हो जाएगा। कैसे, जैसे आपको रत्न मिल जाए, सोना मिल जाए, हीरा मिल जाए, तो पूरे जीवन की व्यवस्था उसके अंदर है। हीरा छोटा सा होता है, नहीं होता है, गुजराती बहुत जानते हैं हीरे को, सूरत वाला हीरा नहीं, असली हीरा। अगर हीरा मिल जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है ना, पूरे जीवन की व्यवस्था। तो ऐसे ही नाम क्या है, हीरा है। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम नाम में अंतर है, कितना बड़ा अंतर, हीरा और पत्थर। जीवन भर आप जपो, पत्थर हाथ लगेगा। बहुत से लोग
चलते फिरते राम राम ही तो जपते रहते हैं, माला से जपते हैं, माला खूंटी पे टंग जाती है 108, राम नहीं मिलते, माला जपते रहते हैं। क्या है राम नाम? बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए नाम का जप सबसे पहला है। अब ये जो नाम का जप है, जब हम करेंगे नाम का जप, क्योंकि इसी से मनुष्य का मन पवित्र होता है। तीर्थ अमित कोटि संपावन, करोड़ों तीर्थों को निर्मित करने वाला, पवित्र करने वाला भगवान का नाम है। लेकिन नाम कैसे जपना है, समझ में कैसे आए? तो नाम का जप 4 प्रकार से होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, 7 श्रेणियों में से नाम का जप होता है। और नाम के जप से ही परमात्मा प्रकट होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेम से प्रकट होता है, मैंने प्रकट किया है। अब इसके बाद नाम का जप 4 प्रकार से, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी का मतलब होता है बोल के जपना। बोल के क्यों जपना है? मन में क्यों नहीं जपें पहले? तो वो इसलिए बोल के जपना है कि हमारा जो जीवन यापन है सब बोल के काम चलता है। आपके मन में क्या है, आपको इनको बताना है, तो मन से मन में बता सकते हो? इनके मन की बात जान सकते हो? नहीं, आपको अपने मन की बात बोल के बतानी पड़ेगी, नहीं बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी ना। तो हमारा पूरा व्यवहार जीव से है। इसलिए नाम जप की जो पहली श्रेणी है बैखरी, बैखरी माने व्यक्त हो जाना। तो ओम अर्थात उस ब्रह्म का संबोधन, परमात्मा का संबोधन। राम, राम भी उस ब्रह्म का संबोधन। कौन से ब्रह्म का, कौन से परमात्मा का? जो हृदय में रहता है, जो हमारे मन में रहता है। वो प्रकट कैसे होगा? नाम जप से। तब पहले नाम जप का क्या स्तर है? बैखरी, बोल करके। जैसे ओम अथवा राम, किसी एक नाम को चुन लो, 2 में से किसी एक को चुन लो। कभी ओम कभी राम ऐसा मत करो, भ्रम नहीं करना है। सिर्फ एक नाम, दोनों एक ही परमात्मा का संबोधन है, दोनों एक ही जगह पहुंचाता है, एक ही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। अलग अलग नहीं है। राम कोई अलग, ओम कोई अलग। जैसे राम जपते हैं तो हमारा ध्यान अयोध्या चला जाता है, लेकिन वो पहले उनके अंदर भी वो राम प्रकट हुए उनके हृदय में, तभी उनका नाम राम पड़ा। वो राम का, उस परमात्मा का गुण प्रकट हुआ, वो अवतरित हुआ, इसलिए वो राम के अवतार हुए कि नहीं? तो वही परमात्मा हमारे सब के अंदर है। तो पहले बोल के जपना है। तब बोल के कैसे जपना है? पहले, सबसे पहले हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो, गीता और रामायण की बात मानो। कबीर भी कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सारे हृदय में मेरा परमात्मा है। सुनी सजन कोई भी हृदय सुना नहीं है। भले हारी घट तागट तासुकी जागट प्रकट हो, लेकिन समर्पित कहाँ पे होना है? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो सबके हृदय में ईश्वर है, वहाँ पहले समर्पित हो। तब वहाँ समर्पित होके जब आप नाम का जप करोगे, तब आपको बाहर वो मिलेगा जो वर्तमान समय में हनुमान है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, ऐसा महापुरुष मिलेगा। क्योंकि आप पहचान ही नहीं सकते। जब अर्जुन नहीं पहचान पाया कृष्ण को, है नहीं, भगवान पहचान कराएंगे तब ना पता चलेगा संत कौन है। संत विशुद्ध मिले पर तेई चितवे राम कृपा कर जाए। और राम कब कृपा करेंगे? मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। पहले हृदय में श्रद्धा स्थिर करो राम में, और नाम का जप करो, तब भगवान पहचान कराएंगे संत की। तो बैखरी से जपना है, बोल करके आधा घंटे का टाइम निकालो, सब काम कर लो, पूरा दिन काम करो, धंधा करो, सही बोलो झूठ बोलो, चाहे जो करते हो सब कुछ करो, कुछ भी मत छोड़ो। सिर्फ आधा घंटे का टाइम निकालो, 24 घंटे में आधा घंटा। वो भी कब? जब आपका सबका काम निबट जाए, तब रात को 9 बजे, सुबह 5 बजे, जब कोई काम नहीं हो तब, समझ गए ना? तब बैठो। तब बोल करके जैसे ओम 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 ओम, या राम को चुनते हो तो राम 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 राम, ऐसे ये बोल के जपना। इसको क्या कहते हैं? बैखरी। तो ओम 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 ओम, ऐसे ये बैखरी हो गया। फिर दूसरा जो नाम जप का इस तरह हो, क्या है? मध्यमा। मध्यमा का मतलब मध्यम, धीरे धीरे। खुद जपो, लेकिन बाजू में जो बैठा है वो न सुनने पाए।
होठ का सहारा देखिए। जैसे मोर को आपने देखा है ना, मोर को देखा है कभी? मोर का कंठ हिलता रहता है, मुंह बंद रहता है, लेकिन कंठ हिलता रहता है। ऐसे ही कंठ हिलता रहे, नाम जपता रहे और मुंह बंद रहे, आवाज ना निकले, इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। धीरे धीरे, लेकिन जपो जरूर, खुद सुनो, दूसरा ना सुने, चुप मत हो जाओ, इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। और तीसरा क्या होता है? पश्यंती। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो बैखरी से जपते हैं उससे 1000 गुना महत्वपूर्ण, 1000 गुना फल देने वाला क्या है? मध्यमा। और मध्यमा से भी 1000 गुना सूक्ष्म और फल देने वाला पश्यंती। इसी को पश्यंती कहते हैं और इसी को महात्मा बुद्ध ने प्राणापान कहा है। इसी को उन्होंने क्या कहा है? अनापान कहा है। महर्षि पतंजलि इसी को श्वास प्रश्वास कहते हैं। बुद्ध ने भी इसको श्वसन क्रिया कहा है और भगवान कृष्ण इसको क्या कहते हैं? प्राणापान का यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। नाम का जप रूपी यज्ञ आप कर रहे हैं तो आपके अंदर भगवान है। लेकिन नाम का जप रूपी यज्ञ, नाम यज्ञ की श्रेणी में कब आता है? पहले बैखरी से जपोगे, मध्यमा से जपोगे, जब पश्यंती में चले जाओगे तब वो यज्ञ का रूप लेता है। यज्ञ क्यों कहा गया इसको? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। नाम जप को यज्ञ क्यों कहा गया? यज्ञ आप देखते हैं बाहर, देखा है ना? यज्ञ में यज्ञ वेदी बनती है, 2 जजमान बैठते हैं, पंडित बैठता है, स्वाहा बोलता है, तिली और जौ का मिश्रण घी मिला के उसमें डाला जाता है, फिर वो अग्नि और तेज होती है, जल जाता है ना। ये वाला यज्ञ आपने देखा है, पर ये वाला यज्ञ भगवान नहीं है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ, वो वाला यज्ञ नहीं हूँ मैं, नाम का जप रूपी यज्ञ। तो ये यज्ञ, इस नाम का जप रूपी यज्ञ, ये कब होता है? बैखरी से जपे, मध्यमा से जपे, अब आती है पश्यंती। इसी को विपश्यना कहा है बुद्ध ने, श्वसन क्रिया कहा है। जितने धरती पे महापुरुष हुए सब ने ये साधना की। तो पश्य माने देखना। किसको देखना? श्वास को। ये जो श्वास है ना 24 घंटे चलती है। आप सो जाते हो, श्वास बंद नहीं होती है, और श्वास बंद हो गई तो क्या होगा? सोते ही रह जाओगे ना। तो इसलिए श्वास क्या है? ये सेतु है, ये ब्रिज है, बाहर संसार से जुड़ी है। सारे काम तभी आप कर पाओगे, चाहे यात्रा करो चाहे व्यापार करो, जब तक श्वास चल रही है। बाहर किससे जुड़ी है? संसार से। और भीतर किससे जुड़ी है? परमात्मा से। तो इसलिए श्वास सेतु है और ये शरीर भी सेतु है। बाहर संसार और भीतर चले जाओ तो परमात्मा, और बाहर चलो तो संसार। तो इसलिए श्वास क्या है? ये सेतु है। इसलिए मनुष्य शरीर को साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा, श्वास की वजह से। तो अब पश्यंती में हमको क्या करना है? श्वास को देखना है। पहले जपना था जीभ से, फिर धीरे धीरे जपना था। ये पश्यंती में जपना नहीं है, श्वास को देखना है। और श्वास को आप कैसे देखोगे? श्वास को आप आंखों से नहीं देख सकते, श्वास को जीभ से नहीं जप सकते, श्वास को आप मन से देख सकते हो। श्वास को कैसे देख सकते हैं? मन से। तो यदि मन श्वास देख रहा है तो दूसरे विचार नहीं करेगा, और दूसरे विचार कर रहा है तो श्वास नहीं देखेगा। तो मन से देखते हैं तो मन की कौन सी दृष्टि होती है? जो श्वास को देखती है। जो श्वास को देखती है मन की दृष्टि, उसको हम सूरत कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरत। बड़ौदा सूरत वो वाली सूरत नहीं, सूरत। सूरत क्या है? जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, समझ गए? अब आप लोग यहाँ बैठे हैं और जैसे घर में कोई फ़ोन कर दे किसी को कि चोरी हो गई है, जो अलमारी में पैसा, जो कुछ आप रखे थे अलमारी में, रुपया पैसा, मेरी बात चलती रहेगी, मैं बोलता रहूँगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। सारा नक्शा यहाँ पे आ जाएगा। वो सूरत ना, वो अलमारी, वो घर, वो कमरा, सब कुछ दिखने लगेगा। नहीं दिखने लगेगा? इस दृष्टि का नाम सूरत है, विजन ऑफ माइंड। इसी दृष्टि से श्वास देखी जाती है। तो तीसरा श्रेणी का जो नाम का जप है, शांति से बैठ जाओ, सीधे एकदम। पहले बोल के जरूर जपो, धीरे धीरे जरूर जपो, सीधा श्वास मत देखना। प्राइमरी पढ़ना, मिडिल पढ़ना तो इंटर में जाना ना, और प्राइमरी पढ़ के सीधा इंटर में चले जाओगे,
इंटर में भी फेल, प्राइमरी में भी फेल नहीं, इसलिए जपो, लेकिन जपने के बाद श्वास को देखो। अब श्वास को देखो, श्वास जो है इसी रास्ते से अंदर जाती है, मेरुदंड तालु का स्पर्श करते हुए मस्तक का, मेरुदंड का स्पर्श करते हुए नाभि तक आती है और फिर वापस इसी रास्ते से बाहर चली जाती है। यह क्रम 2.5 सेकंड में घटता है। 2.5 सेकंड में श्वास अंदर आके बाहर चली जाती है। अब हमको क्या करना है? सीधा बैठना है, स्थिर, सामने दृष्टि केंद्रित। भगवान कृष्ण इसकी विधि बताते हैं। प्राणापान समायुक्ता स्पर्शवान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापान समायुक्ता नासाभ्यंतर चारणो। एक श्लोक में यहाँ बताते हैं कैसे श्वास को देखना है, और फिर यज्ञ बताते हैं तो वहाँ पे भी यही बताते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राण। ये श्वास से नाम जपने की विधि, जिसको यज्ञ कहते हैं भगवान कृष्ण, जप रूपी यज्ञ। तो इसी को पश्यंती से जप कहा गया। अपान जुहति प्राण, प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन। प्राण क्या है? प्राण वो श्वास है जिसको हम ग्रहण करते हैं, अपान वो श्वास है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। समझ गए? तो श्वास जब अंदर जाती है तो केवल श्वास नहीं जाती है, पूरा संसार अंदर चला जाता है, सूक्ष्म रूप में, विचारों के रूप में चला जाता है कि नहीं। और जब श्वास बाहर जाती है तो श्वास ही नहीं निकलती, अंदर से भले बुरे संकल्प बाहर निकलते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं। तो तुलसीदास का चित्त विलास जग बूझत बूझत पूरे। तुलसीदास कहते हैं कि संसार क्या है? चित्त का पट प्रसार ही संसार है। वो धीरे धीरे समझ में आता है, एकाएक नहीं आता है, भजन करते करते समझ में आता है। तो वो संसार इसी श्वास में प्रवाहित है। लेकिन पता कब चलेगा? जब आप श्वास देखने लगोगे तब। ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। तो जब श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई, अंदर श्वास के साथ साथ मन को ले जाओ, फिर श्वास अंदर कितनी रुकी उसको देखो, समझो, और फिर कब बाहर आई, श्वास के साथ साथ बाहर आओ, और बाहर कितनी रुकी उसको समझो। ऐसे जब श्वास का आना और जाना आपको समझ में आ जाए तो श्वास अंदर गई तो चिंतन से दृष्टि सामने केंद्रित रखो, आंखों की, नाक के सामने, और विचारों को, सूरत को ले जाओ श्वास देखने में। सामने स्थिर दृष्टि रहे, चंचल न रहे, और सूरत को लगा दो, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, देखने में। और जब श्वास अंदर जाए तो अब यह जपना नहीं है, महसूस करना है। श्वास अंदर जाए तो जो श्वास की आवाज़ है उसके साथ महसूस करना है, और बाहर आए तो महसूस करना है। तो प्राण में अपान का हवन, हवन का मतलब कुछ जलना चाहिए, कुछ स्वाहा होना चाहिए। तो यहाँ क्या स्वाहा होता है, क्या जलता है यहाँ पे? किस लिए इसको यज्ञ कहे भगवान, जप यज्ञ क्यों कहा? हवन तो होना चाहिए ना। तो जब श्वास अंदर जाए, प्राण अंदर गया, तो ओम, दूसरे विचारों को मत आने दो। तो दूसरे विचार नहीं आने दिए तो वे दूसरे विचार क्या करते थे? वही तो हमको नींद नहीं आने देते हैं, इसीलिए तो नींद की गोली खानी पड़ती। वो दूसरे विचार ही तो संसार है, वो दूसरे विचार ही तो सारा सिरदर्द है। उन्हीं ने तो हमको जन्म मृत्यु के चक्र में डाल रखा है, उन्हीं की वजह से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। वही दूसरे विचार जो है वही संसार है। तो श्वास अंदर गई, श्वास को हमने देखा, ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने दिया, तो दूसरे विचार कहाँ गए? हवन हो गया, स्वाहा, जल गए। वो क्या थे? वो जन्म मृत्यु के कारण थे। और बाहर श्वास निकली, दूसरे विचारों को नहीं आने दिया, तो ओम, उनका हवन हो गया। इसलिए यहाँ पर चराचर विश्व है, मन का प्रसार, उसका हवन होता है, संस्कारों का हवन होता है, दूषित विचारों का हवन होता है। इसलिए ये यज्ञ है। इसको भगवान कृष्ण प्राणापान का यज्ञ कहते हैं। महात्मा बुद्ध इसी को क्या कहते हैं? पानापान। वो पानापान कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, श्वसन क्रिया पे ध्यान करो, श्वास को देखो, श्वास को देखने में लग जाओ सुबह से शाम तक। तब बुद्ध जो है गीता के ही अनुयायी है, अलग से बुद्ध धर्म नहीं है। यही प्राणापान के यज्ञ को वो श्वसन क्रिया कहते हैं, विपश्यना कहते हैं, क्योंकि श्वास को विशेष रूप से देखना पड़ता है, आंखों से नहीं, मन से देखना पड़ता है, इसलिए विपश्यना नाम उन्होंने दिया। गीता की साधना, अलग से कोई साधना नहीं। तो ये जब हम नाम जपते हैं तो ये नाम जप कहाँ पहुँचाता है? प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण।
प्राण और अपान की गति का निरोध कर देता है। प्राण और अपान की गति क्या है? जो मन में विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, वो प्राणों की गति है, वो प्राणों का व्यापार है। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। इंद्रियां सिमट गई नाम जपते जपते मन में, और मन सिमट गया बुद्धि में। अब बुद्धि ने निर्णय लिया नाम जप का, तो चित्त करने लगा नाम का चिंतन, बार बार नाम जपते जपते ऐसी अवस्था आ गई कि इंद्रियां संयमित हो गई मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, चित्त नाम का जप करते करते परमात्मा के आकार में, स्वरूप में परिवर्तित हो गया। इसको क्या कहते हैं? आत्म संयम। और इसी को कहते हैं प्राणा अपान गति रुद्वा। प्राण और अपान की जो गति थी, जो विचार थे, वो रुक गए। प्राणों की गति पे विराम लग गया। प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। प्राणायाम का मतलब प्राणों के व्यापार पे, संकल्पों पे विराम लग जाना, निर्विचार हो जाना। किस अवस्था का नाम प्राणायाम है? नाक बंद करना प्राणायाम नहीं है। श्वास को लोग बंद कर लेते हैं 5-5 मिनट, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम परायण। प्राणायाम माने इस नाम के जप रूपी यज्ञ का परिणाम। आत्म संयम सद गया, प्राणायाम परायण। तो इस नाम के जप रूपी यज्ञ का परिणाम क्या निकलता है? तो यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ जिसकी रचना करता है, उस अमृत का, आत्मा ही अमृत स्वरूप है, अध्याय 2 में कहते हैं, उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। तो नाम जपते जपते किसका ज्ञान हुआ? जो आत्मा अमृत स्वरूप थी, जो परमात्मा अमृत स्वरूप था, उसका ज्ञान हुआ। यान्ति ब्रह्म सनातनम। सनातन ब्रह्म में ज्ञान होते ही सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो ये नाम जप यहाँ पहुँचाता है। दूसरा क्या है? स्वरूप का स्मरण, इस मन को शुद्ध करने के लिए। तो जब आप नाम जपना शुरू करेंगे तो आपको भगवान हृदय से प्रेरणा करके जो सद्गुरु हैं, जो संत हैं, जो आज की स्थिति में भगवान कृष्ण जैसे हैं, ऐसे महापुरुष मिलेंगे। भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? तो कहते हैं अनेक जन्म नावंते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में भजन करते करते जो प्राप्ति वाला ज्ञानी है, जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, वो मेरा स्वरूप है। संसार में वो मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई अंतर नहीं। मेरा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। आज हमें कृष्ण चाहिए तो कहाँ मिलेगा? जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने भगवान को जान लिया है, नाम जपते जपते जान लिया है, ऐसा महापुरुष क्या है? वो कृष्ण का स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, पूजा करना है, तो ऐसे महापुरुष का दर्शन और स्मरण करना है। पहचान कैसे होगी? भगवान भीतर से पहचान कराते हैं। रामायण में कहते हैं संत विशुद्ध मिले परते ही चितवै राम कृपा कर जाए। राम कब कृपा करेंगे? मन क्रम वचन से जब राम में, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थित करोगे, तब भगवान जागृत होंगे। जैसे ही आप नाम जप करोगे, जागृत होकर आपको पहचान करा देंगे स्वप्न के द्वारा कि ये सदगुरु हैं, ये संत हैं। जब संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो उनकी कृपा से क्या होता है? तो श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भगवान कृष्ण ने क्या दी अर्जुन को? दिव्य दृष्टि। व्यास ने क्या दी संजय को? दिव्य दृष्टि। और तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति। जब गुरु महाराज के चरणों का ध्यान आप करेंगे तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। दिव्य दृष्टि माने त्रैकालज्ञता। तो इसलिए विशुद्ध संत कब मिलते हैं? जब भगवान पहचान करा देते हैं। भगवान कब पहचान कराएंगे? जब नाम जपोगे। तो जब पहचान हो गई तब सदगुरु बनाओ। तो वही कृष्ण है, वही राम है, वही हनुमान है, आज वही शिव है, सब कुछ वही है आपके लिए। तो जब उनका हम ध्यान करते हैं तो भगवान कृष्ण ने 2 बात बताई। एक ओम का जप, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म माँ व्याहरण माँ मनन, मेरा स्मरण। तो उनका स्मरण करना माने उनका मंदिर बनाना नहीं, उनकी पूजा करना नहीं। उनके स्मरण करने का मतलब जो आज तत्वदर्शी सदगुरु हैं, वो भगवान की प्रेरणा से आपको मिल गए, वही कृष्ण है, उनका स्मरण करना। तो उनका स्मरण हम करेंगे तब क्या होगा? तीसरी चीज नाम और रूप, मन को शुद्ध करने के लिए 2। और तीसरा क्या बताया? ज्ञान। नहीं ज्ञान सदस्यम पवित्र में न विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मनि विन्दति। ये ज्ञान क्या है? ये जब नाम का जप आप करोगे सदगुरु मिलेंगे। जब सदगुरु का स्मरण करोगे तब ज्ञान प्रकट होगा। वो ज्ञान क्या प्रकट होगा? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा।
आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की शुरुआत है। और निरंतर चलते चलते उस आत्मा के मार्गदर्शन में और आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को विदित कर लेना, प्रत्यक्ष देख लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा, यह ज्ञान पूरा है। तो आत्मा के आधिपत्य में चलना क्या है? हमारे पास एक शरीर है, शरीर में आत्मा है। वो आत्मा क्या है? वो त्रिकालज्ञ है, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं है। वो आत्मा, वो परमात्मा क्या है? वो त्रिकालज्ञ, अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसका पुराना नाम क्या है? आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए उसी आत्मा का नाम परमात्मा। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए उसी का नाम शिव। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी का नाम ब्रह्म। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसी का नाम राम। नाम गिनते जाओ हजारों, पूरा नाम कोई नहीं है। अकथ अनाम है, नाम न रूप। न भगवान का कोई नाम है, न कोई रूप है। लेकिन ये ओम ऋषियों की अनुभूति है। जब श्वास में मन स्थिर होता है तो ओम ओम सुनाई देता है, इसलिए ओम नाम परमात्मा, ये संबोधन है। जब आप जपोगे तो असली नाम का की पहचान होगी। तो इसलिए जब आपको सदगुरु मिल गए, ध्यान करने लगे, तो श्री गुरुपद नख मणिग्रंथ, ये दिव्य दृष्टि, ये त्रिकालज्ञता, ये अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अधिपत्य में चलना कब शुरू होता है? जब नाम जपने लग गए, सदगुरु मिले, जब उनके चरणों का ध्यान किया, तब आत्मा मार्गदर्शन करने लगता है। तो आत्मा क्या है? त्रिकालज्ञ है। तो आत्मा के अधिपत्य में हम कब चलेंगे? जब आत्मा की त्रिकालज्ञता हमारे अंदर प्रकट हो तब। उपनिषदों में कहते हैं कि आत्मा न सत्संग से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, ये जिसका वर्ण कर लेती है उसको प्राप्त होती है। वर्ण करने का मतलब जैसे विवाह होता है ना, शादी में वर्ण करते हैं, वरमाला डालते हैं, ऐसे ही आत्मा हमारे ही शरीर में, लेकिन ये चयन कर ले, हमको सिलेक्ट कर ले। तो सिलेक्ट करने का मतलब क्या है? ये अपने रूप को प्रकट कर दे, ये अपनी त्रिकालज्ञता को प्रकट कर दे, तब ये आत्मा, ये परमात्मा हमको प्राप्त होता है। तो प्रकट करने को ही अध्यात्म ज्ञान कहा गया। आत्मा निर्देशन करे, आत्मा तीनों कालों की जानकारी बताए, दूसरे शब्दों में भगवान हमको बताएं भूत भविष्य वर्तमान, और हम उनकी बात को पढ़ें और समझें। इसका नाम क्या है? ज्ञान है। भगवान पढ़ाएं और हम पढ़ें, इसको क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अधिपत्य में चलना। तो एक तो शरीर है, तो हम 90% क्या है? शरीर है। आत्मा होते हुए भी हम क्या हैं? हमें आत्मा का कुछ नहीं पता है। और जो महापुरुष होते हैं, तत्वदर्शी, वो त्रिकालज्ञ होते हैं, वो शरीर होते हुए भी क्या होते हैं? आत्मा होते हैं, क्योंकि आत्मा का आधिपत्य में रहते हैं। त्रिकालज्ञता वहाँ छाई रहती है, तीनों कालों के अंतर्गत तीनों कालों की जानकारी होती है उनको, इसलिए आत्मा स्वरूप है। तो वही तीनों कालों की जानकारी मिलने लगी, यहाँ से ज्ञान की शुरुआत है। और ये ज्ञान ईश्वर, इसी को कहते हैं ईश्वरीय निर्देशन में चलना। ईश्वरीय निर्देशन में चलते चलते निर्देशन देने वाला परमात्मा जब विदित हो जाता है, उसको हम जान लेते हैं, तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को कहाँ पाओगे? योग की आरंभ में नहीं। योग माने मिलन। हम भगवान से मिलने के लिए जब हम नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं सदगुरु का, तब हमको ये आत्मा विदित नहीं होगी, मध्य में भी नहीं। योग की पराकाष्ठा में पूर्ण ज्ञान होता है। तो शुरू में कौन सा ज्ञान होता है? शुरू में भगवान चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और हम साधना करते हैं। कौन सी साधना? वही नाम का जप। तो भगवान के मार्गदर्शन में नाम का जप करना, ध्यान करना, ये क्या है? ये ज्ञान है। और मार्गदर्शन में चलते चलते मार्गदर्शन करने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। प्रत्यक्ष कहाँ देखता है? क्या विष्णु भगवान जैसे टीवी में बताते हैं 4 हाथ वाले ऐसे देखते हैं? नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, और मुझ परमात्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, वो यथार्थ देखता है, वो प्रत्यक्ष देखता है मुझको। मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, न वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ। जो संपूर्ण भूतों में देखता है, उसी को दूसरे श्लोक में कहते हैं सर्वभूत स्थित आत्मानम सर्वभूतांच आत्मनि। संपूर्ण भूतों में अपनी ही आत्मा को देखता है, अपनी ही आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है। दूसरे शब्दों में सबके अंदर अपने को देखना, अपने अंदर सबको देखना।
जब सबके अंदर अपने को देखेगा तो आदमी किसी को कष्ट देगा? नहीं देगा। तो जो सबके अंदर परमात्मा को देखता है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, ये कल्पना नहीं है। ये नाम जपते जपते यान्ति ब्रह्म सनातन। जब चित्त का निरोध हो जाता है, बैखरी मध्यमा पश्चंती से हम जपते हैं, श्वास को देखते देखते जब परा की स्थिति आ जाती है। परा की स्थिति क्या होती है? जपने न जपे न जपावे अपने से आवे। संत रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। हमारी समस्या क्या है? नाम जपेंगे मन भाग जाएगा, फिर पकड़ के लाएंगे फिर भाग जाएगा, लगेगा ही नहीं। और रैदास की समस्या क्या है? अब कैसे छूटे राम रट लागे। मन हटता ही नहीं है, हटाने से नहीं हट रहा है। ओम ओम ओम। कबीर कहते हैं, रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा और म दो शब्दों के बीच में कबीर छुप गया। 5 फुट 6 फुट के कबीर रा और म दो शब्दों के अंदर कैसे आ गए बताओ? इसका अर्थ है, जहाँ व्यक्ति का मन होता है वहीं व्यक्ति होता है। जहाँ आपका मन है वहीं आप हैं। तो इसलिए मन, श्वास अंदर गई तो रा, बाहर आई तो म, इसमें मन रुक गया तो कबीर भी उसके अंदर छिप गया, खड़ा हो गया। ये परा की स्थिति है, परावाणी। पश्चंती में आपको अभ्यास करना है, श्वास को देखना है। और जब अभ्यास सद गया, मन से इंद्रियां सिमट गई, तो श्वास अंदर आई तो ओम, बाहर आई तो ओम, सुनते ही रहोगे 24 घंटे। इसका नाम परावाणी है, इसी का नाम अजपा है। समझ गए? और इसी को वाल्मीकि ने जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सबने जपा, जिसी स्थिति को सबने पाया। ध्रुव सगलान जपे हरि नाहु, पायो अचल अनुपम ठाऊ। वाल्मीकि अपवित्र थे, वो तीर्थ नहीं थे। कब? हत्या करते थे लोगों की, लेकिन नाम जपते, पहले मरा मरा जपे, फिर राम राम, फिर समाधि, ब्रह्म समाना। भगवान राम गए जब उनके आश्रम में, तो मुनि को राम दंडवत कीना, साक्षात दंडवत किया। वो हो गए कि नहीं तीर्थ स्वरूप? नाम जपते जपते ब्रह्म को जान लिए, भगवान को प्रत्यक्ष देख लिए, ब्रह्म के समानांतर हो गए। और कौन कौन हुआ तीर्थ स्वरूप? तो ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाहु, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने नाम का जप किया, अचल स्थिति प्राप्त कर लिए, तीर्थ स्वरूप हो गए ना, शुद्ध पवित्र हो गए, दूसरे को भी पवित्र। जब ध्रुव का चरित्र आप पढ़ते हो, टीवी में भी देखते हो, तो मन रुक जाता है ना, शांत हो जाता है ना। उनका चरित्र देखने से मन शांत हो जाता है। तो वो पवित्र हैं कि नहीं? तीर्थ हैं कि नहीं? बताओ। तीर्थ माने मन को शुद्ध करने वाली प्रवृत्ति। जब उनका चरित्र पढ़ते हो, भागवत सुनते हो तो मन शुद्ध हो जाता है कि नहीं? तो वो तीर्थ हैं कि नहीं? हनुमान जी जपे हो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो नाम। जो हनुमान जी का चरित्र सुनते हो, आप पैदल यात्रा कर रहे हो, उनके बारे में, उनका नाम स्मरण करते ही मन पवित्र हो जाता है कि नहीं? तो हनुमान जी तीर्थ स्वरूप कैसे हुए? नाम का जप करके। और नाम का जप किसके लिए किए? उनके हृदय में जो राम था उसका करते थे। बाहर के राम उनके सदगुरु थे, उनका ध्यान करते थे, अंदर के राम को पाने के लिए। जब उन्होंने अपना सीना खोला तो अंदर राम सीता थे कि नहीं? तो उस परमात्मा को जो हृदय में था, उस राम को उन्होंने पाया नाम जप के, उसकी अनुभूति हुई, उसका ज्ञान हुआ। तब हनुमान जी क्या हुए? तीर्थ हुए, तीर्थ स्वरूप हुए। और तब हमको भी पवित्र करने की क्षमता उनके अंदर आई। और शंकर जी वो कैसे पवित्र हुए? तो तुम पुण्य राम राम दिन राती। पार्वती ने पूछा कि दिन रात राम 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 जपते हो? शंकर जी खुद, तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुनाम बल शंकर काशी, अदेत समय समगत अविनाशी। काशी तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ है, काशी में मुक्ति होती है। क्यों होती है? जा सुनाम बल शंकर काशी। शंकर नाम के जप के प्रभाव से काशी में मुक्ति देते हैं। काशी तीर्थ है क्योंकि शंकर तीर्थ हुए। शंकर जी कैसे तीर्थ हुए? तुम पुण्य राम राम, दिन रात नाम जपते जपते जब राम को प्राप्त कर लिए, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। नाम जप किए, भगवान से प्रेम हुआ, अपने अंदर में प्रकट किया। भगवान शिव कहते हैं प्रकट किया है, मैंने जाना है प्रेम से। और प्रेम कब होता है? जब किसी को आप बार बार याद करोगे तब प्रेम होता है ना। तो भगवान का बार बार याद करने का मतलब क्या है? बार बार उनका नाम जपना, तब प्रेम हुआ। शंकर जी बार बार नाम जपे, प्रेम हुआ, खुद तीर्थ स्वरूप हुए, पवित्र हुए। फिर उनकी काशी, वो भी तीर्थ हो गई। उनका कैलाश, उनका अमरनाथ, सब तीर्थ हो गया।
लेकिन सबके तीर्थ होने की जड़ क्या थी? नाम का जप। और नाम का जप किए शंकर जी और भगवान को प्रत्यक्ष अपने अंदर जाने। जिस राम नाम का जप करते थे उसको प्रत्यक्ष हृदय में उसका ज्ञान हुआ, तब वो तीर्थ स्वरूप हुए, तब दूसरे के लिए वो तीर्थ हो गए ना। और किसने? तो नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रियापु। और कौन तीर्थ स्वरूप हुआ? नारद जी। नारद जी तीर्थ हैं कि नहीं? तो कैसे हुए? नारद जाने नाम प्रताप, नाम का प्रताप जाना। जग प्रिय हरि, सारे संसार को भगवान प्रिय, हरि हर प्रिय आपू। और ये शंकर जी और विष्णु भगवान दोनों को प्रिय। क्यों? नारद नाम प्रताप, नाम के जप के प्रभाव से वो तीर्थ स्वरूप हो गए। ध्रुव ने नाम जपा, तीर्थ हो गए। और प्रहलाद ने नाम जपा, तीर्थ स्वरूप हो गया। अपित अजामिल अजगण काहू और भय शुद्ध हरे नाम प्रभा। अजामिल और गणका इन्होंने भी नाम का जप किया, ये भी तीर्थ स्वरूप हो गए। भय शुद्ध हरे नाम प्रभा, शुद्ध हो गए। शुद्ध होना माने तीर्थ हो जाना। तीर्थ का मतलब तीर्थम परमम किम स्वमनो विशुद्धो। जब मन विशेष रूप से शुद्ध हो गया तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति तीर्थ हो जाता है। वो जहाँ रहता है वो जगह तीर्थ हो जाती है। वो जहाँ उपदेश देता है वो जगह तीर्थ हो जाती है। जहाँ शरीर छोड़ता है वो जगह तीर्थ हो जाती है। तो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन तीर्थ है। लेकिन ये शुद्ध होता कैसा है? नाम जप से और परमात्मा के ज्ञान से। तो नारद जी तीर्थ स्वरूप हो गए। फिर बुद्ध तीर्थ स्वरूप क्यों हुए? नाम का जप किया, श्वसन क्रिया पे ध्यान केंद्रित किया, इसलिए बुद्ध खुद तीर्थ स्वरूप हुए। तब वो जहाँ जहाँ बैठे वो तीर्थ हुआ, जहाँ उपदेश दिए वो तीर्थ हुआ, जहाँ शरीर छोड़े वो तीर्थ हुआ। भगवान महावीर श्वास के द्वारा नाम का जप किए, 12 वर्ष तपस्या किए। कौन सा? श्वसन क्रिया पे ध्यान केंद्रित किए, नाम जप किए, तीर्थंकर हो गए, स्वयं तीर्थ हो गए, स्वयं विशुद्ध हो गए, पवित्र हो गए और दूसरों को भी पवित्र करने की क्षमता आ गई। ऐसे व्यक्ति इस नाम जप के प्रभाव से, साधारण व्यक्ति, महर्षि वाल्मीकि क्या थे? साधारण थे, डाकू थे। उल्टा नाम जपा जग जाना, नाम का जप किया, विशेष रूप से शुद्ध हो गया मन। जब मन शुद्ध हो गया तो शुद्ध हो गए, तीर्थ स्वरूप हो गए, ब्रह्म के समानांतर हो गए। तो उनका हम नाम लेते हैं, पवित्र हो जाता है कि नहीं मन? रामायण पढ़ते हैं, पवित्र हो जाता है कि नहीं मन? तो तीर्थ है कि नहीं? ऐसे तीर्थों का निर्माण हुआ। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चलता फिरता, और कौन है तीर्थ? तो मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग क्या है? एक तो बाहर प्रयागराज है, वो तीर्थ है बहुत बड़ा, वो तीर्थों का राजा है प्रयागराज। क्यों राजा है तीर्थों का? क्योंकि प्रयागराज का मतलब है भरद्वाज ने तपस्या की, वहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, दक्ष ने यज्ञ किया, इसलिए वो जगह क्या हो गई? तीर्थ हो गई। और प्रयागराज नाम पड़ा। तो प्रयागराज का मतलब क्या है? पर और यज्ञ, पर और यज्ञ। प्रयाग का मतलब है पर और यज्ञ। किसके लिए यज्ञ करना? परमात्मा के लिए यज्ञ करना। इसलिए दूसरा नाम इसका क्या है? प्रेम रूपी प्रयागराज। जब यज्ञ करोगे तो कौन सा यज्ञ करना? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करे। जप यज्ञ, दूसरा यज्ञ नहीं, जप यज्ञ। तो इस प्रयागराज में जप यज्ञ हुआ, हजारों ऋषियों ने किया, भरद्वाज यज्ञ भले सब तपस्या की है, इसलिए वो जगह क्या है? तीर्थ हो गई। वहाँ माघ मेला लगता है, कुंभ मेला। और वो प्रयागराज हमारे अंदर कब आता है? तो दूसरे शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मंगलमय क्या है? संत का समाज। वो क्या है? चलता फिरता तीर्थ है। जिस संत ने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, भगवान को जान लिया है, वो क्या है? वो चलता फिरता तीर्थ है, वो प्रयागराज है। तो वो प्रयागराज है तो वहाँ पे मिलता क्या है? तो कहते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, और विध निषेधमय कलमल हरणी और कर्म कथा रवि नंदन भरणी। गंगा जमुना सरस्वती, 3 चीजें हैं। जब संत प्रयागराज है तो फिर गंगा जमुना सरस्वती क्या है? राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, जो उनके मुंह से निकलता है ज्ञान,
उससे हमको क्या मिलती है? राम की भक्ति। उनकी बातों को हम सुनते हैं तो हम किससे जुड़ जाते हैं? अपने हृदय स्थित राम से, ईश्वर से जुड़ जाते हैं। भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। किससे जुड़ना? हम भगवान से अलग हैं, इसलिए जुड़ना भगवान से है। तो भगवान कहाँ है? हमारे अंदर। तो अंदर के ईश्वर की बात कौन बताता है? संत। और वो कौन सा संत? तीर्थराज प्रयागराज का स्वरूप है, तीर्थंकर वो संत। तो राम भक्ति जो बताएंगे, भगवान की भक्ति जो ज्ञान बताएंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? भगवान की भक्ति, भगवान से हम जुड़ जाएंगे। तो राम भक्ति जहाँ सुरसत धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती क्या है? जो कुछ उन्होंने बताया, ऐसे नाम जपना है, ऐसे ध्यान करना है। और जब आप बताया उसके अनुसार जब आप उसमें रस लेने लग गए, उनकी बात के अनुसार सरसवर्ती, परमात्मा के निर्देशन में, परमात्मा की बात में, परमात्मा के रस में बरतना सरस्वती है। स माने वह परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो हमारे हृदय में है। जब वो बताएंगे उसके अनुसार हम चलेंगे तो हृदय का ईश्वर जागृत हो जाएगा। जैसे आप नाम जपोगे वैसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। तो उसमें रस लेना, भगवान के रस के अनुसार, भगवान जो जो निर्देशन कर रहे हैं उसके अनुसार बरतने वाली जो वृत्ति है वो सरस्वती है, परमात्मा के रस में। तो नाम जप रहे हैं तो परमात्मा के रस में, भगवान का निर्देशन मिला उसके अनुसार चल रहे हैं तो परमात्मा के रस में। तो सरसय ब्रह्म विचार प्रचार। विधि निषेध मय कलमल हरणी। यमुना क्या है? योग रूपी यमुना। योग में हमको करना क्या पड़ता है? विधि और निषेध। जब भगवान हृदय से जागृत हो जाते हैं तो हमको क्या बताते हैं? ये करो, ये मत करो। तो जो करना है वो योग है, जो नहीं करना है वो वियोग है, उसमें जाना ही नहीं है। तो कर्म, जो कौन सा कर्म? जो भगवान आदेश कर रहे हैं, जो सदगुरु ने आदेश दिया, जो उपदेश दिया, उसके अनुसार आचरण करना। और हृदय से भगवान प्रकट हो गए, वो जो निर्देशन समझ में आ रहा है उसके अनुसार चलना, वो कर्म कथा है, वो योग रूपी यमुना है। ये किससे मिलती है? जो चलते फिरते संत हैं, तीर्थराज प्रयाग के स्वरूप हैं, उनके द्वारा ये विधि हमको मिलती है। तो ये प्रयागराज जो तीर्थों के सम्राट हैं, एक तो बाहर प्रयागराज और दूसरा प्रयागराज क्या? चलता फिरता संत, वो भी सम्राट है, वो राजा है। अब ये प्रयागराज हमारे अंदर आ जाता है जब हम उस संत का, तत्वदर्शी महापुरुष का ध्यान करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं। तो बाहर का संत हृदय में आ गया, ध्यान करने लगे तो, नाम जपने लगे तो वो प्रयागराज कहाँ आ गया? हमारे अंदर आ गया। तो हम जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे, जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे तो हमारा भी मन शुद्ध होता चला जाएगा। तो हम भी चलते फिरते प्रयागराज बन जाएंगे। एक संत से दूसरा संत तैयार, एक सदगुरु से दूसरा सदगुरु तैयार, एक तीर्थ से, एक तीर्थराज प्रयागराज जो चलता फिरता संत है, दूसरा तीर्थराज प्रयागराज संत तैयार। तो गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु जब भी बनाता है गुरु बना देता है। समझ गए? तो ऐसे चलता फिरता तीर्थ संत है। और आप लोग सब तीर्थ हो, सबके अंदर वो शुद्ध करने वाली, विशेष रूप से मन को शुद्ध करने वाली प्रवृत्तियां हैं, सब प्रक्षुप्त हैं। जब किसी संत के संग में आप जाओगे तो वो सब वृत्तियां जागृत हो जाएंगी जो मन को शुद्ध करती हैं, और जागृत हो जाएंगी तो आप भी तीर्थ स्वरूप हो जाओगे। तो प्रयागराज की महिमा बताते हैं कि सुन समझे जन मुदित मन मज्जे अत अनुराग, अलहें चार फल अचेतन साधु समाज प्रयाग। अगर सुन लिया आपने संत की बात, वही प्रयागराज है, और समझ में आ गई और आप डूब के लग गए भजन में, तो चारों फल मिलेगा। कौन कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों आपको मिल जाएगा। और मज्जन का फल, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बको मराला। मज्जन का फल तुरंत मिलता है। कौआ, कोयल और बकुला हंस हो जाते हैं। कोई हुआ तो वाल्मीकि नारद घट योनि, और निज निज मुखन कही निजोनी। वाल्मीकि क्या थे? हत्या करते थे, कौआ थे। और सत्संग की महिमा क्या हुई? क्या उनके अंदर हुई कि संत का संग किए, नाम का जप किए, ब्रह्म के समानांतर हो गए, हंस हो गए, परमहंस हो गए। नारद दासी पुत्र थे, संत का संग किए, भजन किए, परमहंस हो गए। ये संत संग की महिमा है। ये प्रयागराज जो संत रूपी प्रयागराज है, उसके संग की ये महिमा है, ये छिपी नहीं है। तो इसलिए ये तीर्थों का सम्राट प्रयागराज क्या है? वो परंतु परमात्मा के लिए यज्ञ करना, नाम का जप करना। और नाम का जप करते हैं तो परमात्मा के अंदर के प्रति हमारे अंदर क्या होता है? प्रेम। और परमात्मा कब प्रकट होता है?
प्रेम ते प्रकट हुए में जान। नाम का जप करोगे प्रेम होगा परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा तो मन विशेष रूप से शुद्ध हो जाएगा। और जिसका मन विशेष रूप से शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया? तीर्थ स्वरूप हो गया, वो चलता फिरता तीर्थ हो गया, वही प्रयागराज है। तो जो स्वयं पवित्र हो गया वही दूसरे को पवित्र कर सकता है। तो आज तक सृष्टि में जितने भी तीर्थ पैदा हुए, जिन महापुरुषों ने भजन करके, तपस्या करके, नाम जप के परमात्मा की प्राप्ति की, उसका प्रत्यक्ष अनुभूति किया, ज्ञान प्राप्त किया, विशेष रूप से शुद्ध हो गए, वो क्या हो गए? वो तीर्थ स्वरूप हो गए। और उनके ही आज जहाँ उनकी समाधि है वो तीर्थ हैं, जहाँ उन्होंने उपदेश किया वो तीर्थ हैं, और जहाँ भी मंदिर बने, हनुमान जी के, गणेश जी के, शंकर जी के, इन सब ने नाम का जप किया, तीर्थ स्वरूप हुए, तब आज इनके मंदिर भी सब तीर्थ हो गए। इसलिए ये तीर्थ होने की प्रवृत्ति सबके अंदर प्रसुप्त है। तो इंद्रियों का दमन तीर्थ है, मन का समन तीर्थ है, नाम का जप करना तीर्थ है, ये सब वृत्तियाँ हैं हमारे अंदर। इंद्रियों का संयम करना तीर्थ है। जितने भी सद्गुण हैं, देवी संपद है, ये सब क्या है? ये मन को शुद्ध करने वाली प्रवृत्तियाँ, ये सब क्या है? ये तीर्थ है। और जैसे ये देवी संपद विकसित होती है, ये सद्गुण प्रकट होते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो जिसके अंदर ये विकसित हो जाती है देवी संपद, ये सद्गुण, वही तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और ये कब विकसित होते हैं? नाम जप से। और नाम, इसलिए नाम जप को क्या कहा गया? नाम अखिल आगे पूर्ण सावन और तीर्थ अमित कोट संपावन। करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला नाम का जप है। और नाम के जप से ही परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति ज्ञान होता है, और ज्ञान से मन विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जिसका मन पवित्र हो गया ज्ञान से, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति से, वो व्यक्ति क्या है? तीर्थ स्वरूप हो जाता है, चलता फिरता तीर्थ हो जाता है। तो तीर्थ का तीर माने किनारा भी होता है, घाट भी होता है। वो घाट बन जाता है किसके लिए? दूसरों को संसार सागर से उस पार करने के लिए वो घाट हो जाता है, तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तो महापुरुष क्या है? सदगुरु क्या है? वो पार करने का घाट है। इसलिए तीर का मतलब किनारा भी होता है। किसका किनारा? अर्थ माने उद्देश्य, परमात्मा की प्राप्ति, संसार से पार करने के लिए वो किनारे हैं, वो घाट हैं। वहाँ जाएंगे तो हमको भव से पार करने की विधि मिलेगी। तो ये भी तीर्थ का अर्थ होता है। तो इस तरह से सबके अंदर वो तीर्थ छिपा हुआ है, सबके अंदर प्रसुप्त है। जब श्रद्धा स्थिर होगी हृदय स्थित ईश्वर में, नाम जपोगे, तो जितनी मात्रा में आप नाम जपते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, इंद्रिय संयम करते जाओगे, उतना ही पवित्र मन होता जाएगा। एक दिन आप भगवान को जान लोगे, खुद भी तीर्थ स्वरूप हो जाओगे। यही तीर्थ स्वरूप होने की विधि है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।